अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जीवे पाकिस्तान चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जीवे पाकिस्तान की जानिब से हम आपसे बात करेंगे आपके पसंदीदा और मशहूर ड्रामे बज्जो के ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से, जहां कहानी में अब काफ़ी ट्विस्ट भी है और रौनक लगी हुई है। स्क्रीन पर आपको सारे ही पसंदीदा फ़नकार हंसते खेलते हुए, खिलखिलाते हुए और बने सजे संवरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ड्रामे में शादियों का सीज़न चल रहा है। 2 शादियां तो बिल्कुल तैयार हैं। बुशरा की शादी की तकरीबात जारी हैं और उसके बाद सना की शादी है। सना अपने होने वाले शोहर सिकंदर के साथ शादी की तकरीबात में शरीक तो हो रही है। दोनों अच्छे खूबसूरत लिबास भी ज़ेब तन करके आए हैं, लेकिन उनके चेहरों पे वो रौनक और वो खुशी नहीं है जो होने वाले मियाँ बीवी के चेहरों पे होती है। सिकंदर उखड़ा उखड़ा है, अदरवाइज़ सना तो काफ़ी पुरजोश रहती है। लेकिन दूसरी तरफ बुशरा की शादी की तकरीबात में सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाला जो चेहरा है वो आपको मुसर्रत जहाँ का नज़र आ रहा है, जो अपने तौर पर ये सोच रही है कि दिलबर के साथ अब उसकी शादी होने वाली है और बहुत जल्द दिलबर और वो निकाह कर लेंगे। बॉबी उसके बारे में मालूमात हासिल करके बहुत परेशान हो गया है और बॉबी को अब फ़िक्र लाक हो गई है कि कहीं सचमुच मुसर्रत और दिलबर का निकाह ही ना हो जाए, क्योंकि सिर्फ बॉबी ही है जो ये बात जानता है कि दिलबर दरअसल मुसर्रत को धोखा दे रहा है। दिलबर की असल मोहब्बत तो मारिया है और मारिया के साथ उसकी शादी होनी है। दिलबर की अपनी माँ ऊंचा सुनती है और वो ख़ुद शादी करना चाहती है और वो चाहती है कि बेटा अपनी बेगम ले आए तो फिर वो भी बेटे के लिए नया अब्बा तलाश करें। मारिया को ये बात मालूम है कि दिलबर अपने पीर बाबा के कहने पर पहली शादी का आसरा दे के बैठा हुआ है मुसर्रत को, और वो भी इसलिए कि पीर बाबा ने उसे कहा था कि पहली शादी करोगे तो नाकाम हो जाएगी। लिहाजा वो पहली शादी मारिया से नहीं करना चाहता बल्कि मुसर्रत से करके उसको ख़त्म करना चाहता है और उसके फ़ौरन बाद वो अपनी मोहब्बत मारिया को हासिल करना चाहता है। लेकिन मुसर्रत ये बात नहीं जानती। उसका यही ख़याल है कि उसके ख्वाबों का शहज़ादा दिलबर है और वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है और उससे अपने हिस्से की मोहब्बत मिल गई है। लेकिन अब उसके साथ क्या होने वाला है ये तो अगले मनाज़िर में हम देखेंगे। फ़िलहाल वो बुशरा की शादी में बहुत खुश है, नाच रही है, गा रही है, रस्में कर रही है और सबसे ज़्यादा वो सता रही है जवाद को, जिसके साथ उसकी पहले शादी होनी थी और बारात वापस चली गई थी, और जवाद की शादी फिर दुर्दाना से हो गई। अब मुसर्रत जवाद को बार बार ये कहती है कि अच्छा ही हुआ कि उस दिन आपकी बारात वापस चली गई थी, वरना मुझे मेरे ख्वाबों का शहज़ादा दिलबर कैसे मिलता। जवाद उसकी बातें सुनकर खामोश रहता है और कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो दिलबर को जवाद से मिलाती है। दोनों को एक साथ खड़ा करके कहती है कि हम यूट्यूबर हैं तो क्यों ना हम एक यूट्यूब के लिए वीडियो बना लें। लेकिन जवाद मना कर देता है कि मुझे प्राइवेसी ज़्यादा पसंद है, मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियोज़ में आऊँ। दोनों को एक साथ खड़ा करके मुसर्रत कहती है कि वाह दिलबर, तुम तो खूबसूरती में नंबर ले गए। इस पर जवाद वहाँ से चला जाता है और दिलबर की तारीफ़ें करते हुए मुसर्रत थकती नहीं। अब शादी में वो दिलबर के साथ खूब डांस भी करती है, गाने भी गाती है। कुदसिया खाला और बाकी सब लोग उसे हैरत से देखते हैं कि ये कौन लड़का है, अचानक कहाँ से आ गया है। तो मुसर्रत अपनी माँ को बताती है कि यही वो लड़का है जिसके साथ मैंने शादी करनी है, ये बहुत मशहूर यूट्यूबर है। लेकिन मुसर्रत की माँ कहती है कि हम इसका ना पस मंज़र जानते हैं, ये कौन है, कहाँ से है, इसका ना ख़ानदान हमें पता है, और ये उम्र में तुमसे बहुत छोटा है, तुम्हारा और इसका जोड़ नहीं बनता, मुझे ये रिश्ता सही नहीं लग रहा। लेकिन मुसर्रत कह देती है माँ से कि मैं इसी लड़के से शादी करूँगी और मैं बता रही हूँ, और अगर आप लोगों ने कोई बदमज़गी पैदा की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी मुसर्रत की शादी की बात तो उन्होंने सोची भी नहीं थी, क्योंकि घर में तो बुशरा की शादी की तकरीबात चल रही हैं और बुशरा की शादी की तकरीबात में दोनों घर की बहुएं जो हैं, नवीन और शम्मो, उनके भी आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और नवीन के साथ अब एक और वाक़या पेश आ गया है कि मुसर्रत है वो
الجھ رہی ہوتی ہے، پوچھ رہی ہوتی ہے کہ تم اپنے سیکرٹس مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ ان دونوں کے درمیان بحث ہو جاتی ہے۔ تکرار کے دوران مسرت اس کو دھکا دے دیتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ اس کا شوہر سہیل عین موقع پر وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مسرت کیا کر رہی ہو، دھیان سے، اور وہ اس کو ڈانٹتا ہے اور اب ایک نیا جھگڑا تیار ہے۔ ادھر دردانہ کی ساس صبا پہلے ہی اس شادی میں آ کر کافی ناخوش ہے، ناراضگی کا اظہار کر چکی ہے کہ یہ بہت چیپ لوگ ہیں اور ان کی رسمیں اور ان کے ڈانس اور ان کے انداز اسے بالکل پسند نہیں ہیں۔ وہ اپنے بیٹے جواد سے کہتی ہیں کہ میں صرف چھوٹے بیٹے فواد کی خوشی کی خاطر یہاں آ گئی ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ملنا پسند کرتی ہوں نہ بیٹھنا۔ فواد بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بس شادی ہو جائے تو اس کے بعد سب چیزیں ہم ہینڈل کر لیں گے، اپنی مرضی کے مطابق کر لیں گے، لیکن فی الحال صبا شادی کی تقریبات میں آ کر پھنسی ہوئی ہے اور یہاں کے لوگوں کی حرکتیں اسے بالکل بھی پسند نہیں آ رہی۔ اب شادیاں بظاہر اس میں آنے والی ہیں، پہلی بشریٰ کی، دوسری ثنا کی اور اس کے بعد مسرت کی، لیکن جب مسرت کو یہ پتہ چلے گا کہ دلبر اس کو تھا تو اس پر کیا بیتے گی اور اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے آنے والے مناظر جب سامنے آئیں گے تو آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔